रात के करीब 12 बजे थे। शहर की आखिरी गली में एक छोटा सा मोमोज का ठेला अचानक दिखने लगा। अजीब बात यह थी कि दिन में वहां कुछ भी नहीं होता था। राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। ठंडी हवा में भाप उड़ाते मोमोज की खुशबू आई तो तीनों रुक गए। ठेले पर खड़ी औरत ने घूंघट जैसा काला दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसकी आवाज धीमी थी, गरम गरम मोमोज ले लो। लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में लाल सी चमक रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई रात के 12 बजे मोमोज मजा आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने प्लेट ली, उन्हें लगा कि ठेले के आसपास की सड़क एकदम सुनसान हो गई है। दूर तक कोई गाड़ी, कोई कुत्ता, कोई इंसान नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और उस औरत की धीमी हंसी। सोनू ने धीरे से कहा, यार ये जगह दिन में तो खाली रहती है। तभी औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें पूरी तरह काली थीं। तीनों घबरा गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए एक मोमो मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने काटा, अंदर से लाल रंग का तरल बाहर निकला। स्वाद अजीब था, जैसे सड़ा हुआ मांस। राहुल का गला जलने लगा और उसे चक्कर आने लगे। औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं थी। उसने कहा, जो मेरे मोमोज खाता है वो कभी घर नहीं लौटता। यह सुनते ही सोनू और अमित पीछे हटे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक चुके थे। अचानक ठेला गायब होने लगा और उसके पीछे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। औरत का शरीर लंबा होकर हवा में लटक गया। उसके बाल जमीन तक फैल गए और वह तेजी से राहुल के पास पहुंची। सोनू ने पूरी ताकत से अपने पैर झटके और किसी तरह भाग निकला। पीछे मुड़कर देखा तो राहुल और अमित चीख रहे थे और अंधेरे में वो चुड़ैल उन्हें घसीटते हुए गायब हो गई। अगली सुबह उस गली में फिर कुछ भी नहीं था, सिर्फ सड़क के किनारे गिरी हुई एक प्लेट और उस पर लाल दाग। लोगों ने सुना कि राहुल और अमित घर नहीं लौटे, लेकिन कभी कभी आधी रात को वहां फिर से भाप उड़ाते मोमोज की खुशबू आती है और काली परछाई कहती है, गरम गरम मोमोज ले लो। अगर आप भी रात में अनजान ठेलों से कुछ खाते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि अगला नाम आपका भी हो सकता है।